नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्ते जी। मेरा नाम देव सोनी है और मैं टीम निर्वाणा वन का नेतृत्व कर रहा हूँ। मेरी टीम है आदित्य चौधरी, अशर एजाज, तन्वी बंसल, नमन जैन और सानिध्या मंगलूनिया। सर, हम जयपुर ग्रामीण से बैंगलोर आए हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा दी गई एक बेहद ही जरूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम करने। इसके रिसर्च में हमें पता चला कि भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में कई एडवांस्ड एफर्ट्स करे हैं रिवर पोल्यूशन को कम करने के लिए और रिवर रिजुविनेशन को इंप्रूव करने के लिए। तो हमने सोचा कि अगर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बनाए जो रिवर पोल्यूशन मॉनिटरिंग को इंप्रूव करे, उसको और एफिशिएंट बनाए और ओवरऑल रिवर इकोसिस्टम की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए सजेशंस दे, तो हम एक बहुत ही मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारे देश में बहुत से लोगों की आमदनी और जिंदगी नदियों से जुड़ी है और इसीलिए हम उन लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं और एक पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं। हमने इस प्रोजेक्ट के लिए गंगा को चुना क्योंकि वो हमारे इतिहास का एक बहुत ही अहम सांस्कृतिक भूमिका निभाती है और हमारे प्रधानमंत्री जी के दिल के भी बहुत करीब है। हमारी इस प्रोजेक्ट की शुरुआत नमामि गंगे प्रोग्राम और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एनएमसीजी के बारे में पढ़कर और रिसर्च करके शुरू हुई। हमने इससे ये आइडेंटिफाई किया कि एनएमसीजी के दो बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन, दैट इज गंगा में पोल्यूशन की कमी, और दूसरा, कंजर्वेशन एंड रेजुविनेशन ऑफ रिवर गंगा, दैट इज गंगा की क्वालिटी को वापस पहले जैसा बनाना। साथ ही हमने ये भी जाना कि गंगा से रिलेटेड बहुत सारा क्वालिटी डेटा पब्लिकली अवेलेबल किया गया है। इस डेटा से हम काफी प्रभावित हुए और हम बहुत इंस्पायर हुए। हमने सोचा कि अगर हम इस डेटा के बेसिस पे एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बना सकें जिससे कि गंगा के आसपास रहने वाले लोगों को निर्णय लेने में सहायता मिलेगी, तो उससे उनकी जिंदगी में काफी प्रभाव आ सकता है और उनकी जिंदगी में एक बहुत पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। अब सर, गंगा एक बहुत ही विशाल नदी है, तो ये नेसेसरी हो जाता है कि जो भी सिस्टम बनाया जाए वो ट्रूली स्केलेबल हो। इसके लिए हमने एक एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करा है जिसका नाम है फेडरेटेड लर्निंग। तो हमने डेटा को एनालाइज करा और 38 की लोकेशंस आइडेंटिफाई करी और फेडरेटेड लर्निंग के यूज से हमने वहां लोकल मॉडल्स बनाए जो उस लोकलाइज डेटा पे ट्रेंड है। अब ये सारे लोकल मॉडल्स एक मदर मॉडल से कम्युनिकेट करते हैं जहां ये अपना डेटा शेयर करते हैं। इसके थ्रू एडिशन ऑफ न्यू मॉडल्स और रिमूवल ऑफ प्री एग्जिस्टिंग मॉडल्स और जो करंटली प्रेजेंट मॉडल्स हैं उनकी एक्यूरेसी, एफिशिएंसी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाती है। और अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट साइड में रखें तो हमें पता चलता है नमामि गंगे के थ्रू कि गंगा प्रेजर्वेशन, रेजुविनेशन और कंट्रोल में मेन कंट्रीब्यूटर्स तो लोग ही हैं। तो हमने इन स्टेक होल्डर्स के लिए ये जो डेटा और यूजर के बीच की दूरी है उसको कम करने के लिए एक एडवांस डैशबोर्ड बनाया है जहां पे हमने हर टाइप ऑफ स्टेक होल्डर जैसे ये इस बार बहुत बड़ा कुंभ मेला हो रहा है। गंगा के तट पर 40-45 करोड़ लोग इकट्ठे होने वाले हैं। इस योजना का कैसे लाभ ले सकते हैं? आपकी इस इनोवेशन का क्या लाभ ले सकते हैं वहां? सर, तो जैसे कि हमें पता है अगर पानी की क्वालिटी पैरामीटर्स को हम एनालाइज कर लें तो हम लोगों को बता सकते हैं कि वो अपने लेवल पे कैसे डिसइंफेक्शन कर सकते हैं और अपने लेवल पे क्या क्या इंश्योर कर सकते हैं कि उनकी हेल्थ तो सही रहे ही और लोगों की भी हेल्थ सही रहे। इसके लिए हम लोग उनको एक पोर्टल देंगे, जैसे हम इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग के लिए देंगे, सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देंगे, हम लोग बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट के लिए देंगे, हम लोग फार्मर्स, फिशरमैन और इवन टूरिस्ट्स को बताएंगे कि वो क्या आइटिनरीज बना सकते हैं और वो क्या क्या मेन चीजें विजिट कर सकते हैं, उनको कहाँ जाना चाहिए और कहाँ करंटली नहीं जाना चाहिए और वहां पे कैसे काम चल रहा है। तो शहरों में जो ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई चेन होती है, यस सर, उसके ऊपर भी आपका तो काम बड़ा आसानी से ऑर्गेनाइज हो सकता है। यस सर। तो हमने क्या करा, शहरों में जो एंड्स हैं जो गंगा में कनेक्ट हो रहे हैं या बाकी नदियों में कनेक्ट हो रहे हैं, हमने उनके लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं और हमने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया है हमारे स्टेशंस के थ्रू कि उनके आसपास की इंडस्ट्रीज कौन सी है। अब क्योंकि हमें पता है कि कुछ सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री जैसे केमिकल, पेपर, टेक्सटाइल, टैनरी, स्लॉटर हाउस, ये कौन से टाइप का एफ्लुएंट निकालते हैं, तो हम हमारे एल्गोरिदम से बैक ट्रैक कर सकते हैं कि अगर हमारे वाटर में कुछ स्पेसिफिक पोल्यूशन के स्पाइक्स हैं तो हम ढूंढ सकते हैं कि कौन से सेक्टर ने ये कॉज कराए। और यही चीज हम ऑर्गेनाइजेशन जो अथॉरिटीज मैनेज कर रही है रिवर्स को, उनको बता सकते हैं और उनको इंस्टेंटली रिपोर्ट का बटन दे सकते हैं जिससे जीपीआईज जो ग्रोसली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है उन पे इंस्टेंटली इंस्पेक्शन लॉन्च की जा सके। हमारी इस मीटिंग के बाद और कितने घंटे अभी आपको काम करना पड़ेगा? सर, कम से कम 20 घंटे और। अच्छा,
देखिए, माँ गंगा हो या देश की अन्य नदियां, देश की आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत के साथ ही पर्यावरण के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि आप लोग इस विषय पर काम कर रहे हैं।